एक बार पुनः आपका आपके चैनल कहानी संग्रह में स्वागत है। तो चलिए बगैर देर किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर। जनसंख्या के असमान वितरण के मुख्य कारण भूमि और जलवायु की विविध परिस्थितियां हैं। प्रश्न 2। भूमि उपयोग के 3 सामान्य रूप बताइए। उत्तर। भूमि उपयोग के 3 सामान्य रूप हैं। आ, कृषि भूमि, ई, चरागाह, ई, वन। प्रश्न 3। भूमि उपयोग पैटर्न को निर्धारित करने वाले मानवीय कारक क्या हैं? उत्तर। भूमि उपयोग पैटर्न को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक हैं जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। प्रश्न 4। मृदा को परिभाषित करें। उत्तर। पृथ्वी की सतह को ढकने वाली दानेदार पदार्थ की पतली परत को मृदा कहते हैं। प्रश्न 5। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण आवश्यक है। प्रश्न 6। मूल चट्टान, पेरेंट रॉक, क्या है? उत्तर। वो चट्टान जिससे मृदा बनती है, मूल चट्टान कहलाती है। प्रश्न 7। मृदा को संसाधन के रूप में खतरे में डालने वाले कारक क्या हैं? उत्तर। मृदा को संसाधन के रूप में खतरे में डालने वाले 2 कारक हैं, मृदा अपरदन और उसका ह्रास। प्रश्न 8। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? उत्तर। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा की सुरक्षा के लिए शेल्टर बेल्ट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9। पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 10। पृथ्वी पर ताज़ा जल किन किन रूपों में पाया जाता है? उत्तर। ताज़ा जल भूजल, नदियों और झीलों में जल और जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न 11। वर्षा निर्माण में शामिल प्रक्रिया का नाम क्या है? उत्तर। वर्षा निर्माण में शामिल प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। प्रश्न 12। विश्व में जल की कमी वाले कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर। अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्से, उत्तर पश्चिम मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से और ऑस्ट्रेलिया जल की कमी का सामना करते हैं। प्रश्न 13। सतही अपवाह को बचाने की एक विधि का नाम बताइए। उत्तर। जल संचयन सतही अपवाह को बचाने की एक विधि है। प्रश्न 15। सदाबहार और पर्णपाती वनों के बीच विशिष्ट विशेषता क्या है? उत्तर। सदाबहार वन अपनी पत्तियां कभी नहीं झाड़ते, जबकि पर्णपाती वन साल में एक बार अपनी पत्तियां झाड़ते हैं। प्रश्न 16। वन महोत्सव क्या है? उत्तर। समुदाय स्तर पर आयोजित वृक्षारोपण का सामाजिक कार्यक्रम वन महोत्सव कहलाता है। संक्षिप्त उत्तर प्रकार के प्रश्न। प्रश्न 1। भूमि का ह्रास कैसे हो रहा है? भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए विधियां सुझाएं। उत्तर। बढ़ती जनसंख्या ने रहने की जगह की मांग को बढ़ाया है, जिसके कारण वनों को नष्ट किया जा रहा है, जिससे भूमि का ह्रास हो रहा है। भूमि संसाधन के ह्रास की दर को वनीकरण, भूमि सुधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियंत्रित उपयोग और अतिचारण को रोककर नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न 2। अपक्षय क्या है? उत्तर। अपक्षय का अर्थ है उजागर चट्टानों का टूटना और क्षय। ये टूटना और क्षय अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान, हिमक्रिया, पौधों, जानवरों और मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। अपक्षय मृदा निर्माण में शामिल प्रमुख प्रक्रिया है। मृदा बनने में इस प्रक्रिया से लाखों वर्ष लगते हैं। प्रश्न 3। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है? उत्तर। जल जीवन का एक अनिवार्य संसाधन है। सबसे पहले, जल पेयजल के लिए आवश्यक है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये हमारे शरीर, कपड़ों और बर्तनों की सफाई में सहायक है। किसान सिंचाई के लिए जल पर निर्भर हैं। जल खाना पकाने में भी उपयोगी है। जल बिजली का स्रोत भी है। पौधों को उनके विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। कारखानों में विभिन्न औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4। वन्यजीव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर। जानवरों, पक्षियों, जलीय प्राणियों और कीड़ों से मिलकर बना जीव जगत वन्यजीव कहलाता है। ये प्राणी हमें दूध, मांस, खाल और ऊन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां हमें शहद देती हैं और परागण में मदद करती हैं। वे पर्यावरण में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। गेंद जैसे पक्षी मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। वन्यजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग हैं। प्रश्न 5। विश्व में वनस्पति के प्रमुख प्रकार क्या हैं? विभिन्न वर्षा की स्थितियों में वनस्पति का वर्णन करें। उत्तर। विश्व में वनस्पति के प्रमुख प्रकार वन, घासभूमि, स्क्रब और टुंड्रा के रूप में वर्गीकृत हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष पाए जाते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वन प्रचुर मात्रा में होते हैं।
मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां और स्क्रब पाए जाते हैं। यहाँ के पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और पत्तियों की सतह कांटेदार होती है ताकि नमी का नुकसान कम हो। टुंड्रा वनस्पति में काई और लाइकन शामिल हैं। दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न। प्रश्न 1, मृदा संरक्षण के तरीकों का वर्णन करें। उत्तर, मृदा संरक्षण की कुछ सामान्य विधियां निम्नलिखित हैं। मल्चिंग। मल्चिंग में पौधों के बीच की खुली जमीन को भूसे जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया शामिल है। यह मृदा की नमी को बनाए रखने में मदद करती है। सीढ़ीदार खेती। टेरेस फार्मिंग। सीढ़ीदार खेती में खड़ी ढलानों पर चौड़ी और समतल कदम या छतें बनाई जाती हैं ताकि फसलों को उगाने के लिए समतल सतह उपलब्ध हो। यह अपवाह और मृदा अपरदन को कम करती है। अंतः फसलीकरण। इंटरक्रॉपिंग। इसमें अलग अलग फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और अलग अलग समय पर बोया जाता है ताकि मृदा को बारिश से बहने से बचाया जा सके। समोच्च जुताई। कंटूर प्लॉइंग। पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से जल के नीचे बहने के लिए प्राकृतिक अवरोध बनता है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। शेल्टर बेल्ट। कुछ क्षेत्रों में हवा की गति को नियंत्रित करने के लिए पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती हैं। इन्हें शेल्टर बेल्ट कहते हैं। समोच्च अवरोध। समोच्च के साथ पत्थर, घास और मिट्टी का उपयोग करके अवरोध बनाए जाते हैं। इनके सामने खाइयां बनाई जाती हैं ताकि जल एकत्र हो सके। रॉक डैम। ये गलियों और मृदा के और नुकसान को रोकता है क्योंकि पत्थरों को ढेर करके जल के प्रवाह को धीमा किया जाता है। प्रश्न 2, वनस्पति और वन्यजीव को क्या खतरा है? इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? हम ये कैसे कर सकते हैं? उत्तर, वन और वन्यजीव एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। जलवायु परिवर्तन और पशु जगत में मानवीय हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास का नुकसान हो सकता है। कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं और कई अब विलुप्त हो चुकी हैं। अवैध शिकार की घटनाएं उनके विलुप्त होने में योगदान देती हैं। पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पौधे मनुष्यों और जानवरों को भोजन, ऑक्सीजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जानवर हमें दूध, मांस, शहद आदि जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करते हैं। यदि हम पृथ्वी पर रहने वाली प्रजातियों की प्राकृतिक संख्या को बिगाड़ते नहीं हैं, तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। एक प्रजाति का विलुप्त होना पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसलिए पौधों और जानवरों का संरक्षण आवश्यक है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीवमंडल रिजर्व की स्थापना की है। अवैध शिकार को कड़ाई से निपटना चाहिए। अंधाधुंध हत्याओं को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। पेड़ों के महत्व और सामाजिक वानिकी के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। छात्रों को क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर वन महोत्सव में शामिल करना चाहिए। यदि वीडियो आपके काम आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।